So hello guys, welcome to another video of Price Trading. So coming directly to the topic, nowadays many people are into intraday trading, but they don't exactly know how to approach it. So in today's video, we will be discussing about 5 points that I have realized through my time and my experience, that how should we exactly approach intraday trading. So let's begin. So the very first point is stop watching trading live streams on YouTube. यूट्यूब पे ट्रेडिंग लाइव स्ट्रीम देखना इज़ द मोस्ट स्टूपिड थिंग अ पर्सन कैन डू इन देयर ट्रेडिंग जर्नी। मैं भी एक टाइम पे देखता था जब मैं एकदम बिगिनर था, आज से 2-2.5 साल पहले। बट उससे पता होता क्या है, आप शायद किसी दिन थोड़ा बहुत पैसा कमा लो, जो वो बोलते हैं यहाँ बाय कर लो, यहाँ सेल कर लो, ये सब आप शायद किसी दिन थोड़ा बहुत पैसा कमा लो। बट द रियलिटी इज़ आप एज अ ट्रेडर उससे कभी भी ग्रो नहीं हो पाओगे। क्यों? आप एज अ ट्रेडर कब ग्रो होगे? जब आप मार्केट में, लाइव मार्केट में अपना दिमाग यूज़ करोगे। ठीक है कि अच्छा मार्केट में ये हो रहा है, प्राइस बिहेवियर ऐसा है, प्राइस एक्शन ऐसा बन रहा है, तो अब ये हो सकता है, अब मेरे को ये ट्रेड प्लान करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगर आप किसी की लाइव स्ट्रीम देख रहे हो ना, तो आपका ब्रेन इतने एफर्ट्स डालेगा ही नहीं मार्केट में लाइव एनालिसिस करने के लिए। आप सिर्फ जो वो बंदा बोलेगा कि हाँ यहाँ पर बाय कर लो, यहाँ पर सेल कर लो, आप उसी पर ही काम करोगे, आप अपने एफर्ट्स डालोगे ही नहीं। और जब तक आप अपने एफर्ट्स नहीं डालोगे मार्केट में, आई एम सॉरी बट एज अ ट्रेडर यू विल नेवर ग्रो। एंड सेकेंडली होता क्या है, यूट्यूब की जो लाइव स्ट्रीम होती है ना, वो 5, 6, 7, 8 सेकेंड डिले होती है। सो अगर किसी ने बोला कि अब बाय कर लो, तो आपके पास वो ऑडियो सुनाई देगी आपको 5 से 8 सेकेंड बाद। सो अगर उसने बोला होगा ना कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पर बाय कर लो, तो जब तक आपके पास वो ऑडियो आएगी, प्राइस ऑलरेडी 100 से 105, 106 हो चुका होगा। तो जहां आपकी एंट्री 100 पे होनी थी, वहां आपकी एंट्री 106 या 105 पे हो रही है। सो अब 5 रुपये तो वैसे ही लॉस में आ गए, समझ रहे हो? सो दिस इज़ वाई आई एम सेइंग कि watching YouTube live stream is the most stupid thing a person can do. Second point is plan your trades and trade your plan. देखो ये लाइन आपने बहुत लोगों से सुनी होगी, बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको आज बताता हूँ इन डेप्थ। देखो what you should do is, आज अगर मार्केट 330 बंद हुई है, so you should do analysis of your instrument। आप जिसमें भी ट्रेड करते हो, whether it's index और stocks और anything, मार्केट अगर आज 3:30 बजे बंद हुई है, तो आपको शाम को या रात को आधा 1 घंटा तो मिनिमम अपना एक ट्रेड प्लान रेडी करने के लिए देना ही चाहिए। उससे क्या होगा कि जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगी, तो आपके ऑलरेडी आपका एक माइंडसेट है कि ठीक है ये मेरा प्लान है, मार्केट इस लेवल पे आएगा तो मैं बाय करूँगा, सेल करूँगा, जो भी है। अब अगर आपके पास वो प्लान ही नहीं है ना, तो आप अंधाधुंध कुछ भी बाय सेल करोगे। क्योंकि ट्रेडिंग की जो स्टार्टिंग स्टेज होती है, उसमें ये होता है कि हमारा ब्रेन एज अ ट्रेडर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि हम लाइव मार्केट में अच्छे डिसीजंस ले सकें। वी यूजुअली टेक डिसीजंस इन पैनिक, और पैनिक में लिए गए डिसीजंस 90% गलत जाते हैं, और इसलिए फिर हमें बड़ा लॉस होता है। मैं ये इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। एंड चलो आपने अपना ट्रेड प्लान कर लिया, अब उससे बड़ी चीज़ आती है जो आपने अपना ट्रेड प्लान किया है उस पर स्टिक रहना। सपोज आप टाटा मोटर्स में करते हो ट्रेड, आपने उसके एनालिसिस किए, आपने ये डिसाइड किया कि यहाँ से ये लेवल ब्रेक होगा तो मैं इसको लॉन्ग करूँगा, बाय करूँगा। अब एनालिसिस ठीक होना गलत होना वो एक बात की बात है। हो सकता है कि जिस रेजिस्टेंस पे आपने ब्रेकआउट का प्लान किया वहाँ से रिवर्सल आ जाए, वो एक अलग केस है। बट यू शुड स्टिक टू योर प्लान कि हाँ इस लेवल पे आएगा, मैं तभी इसे लॉन्ग करूँगा, मैं तभी अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करूँगा लॉन्ग का, चाहे उसमें टारगेट मिले चाहे स्टॉप लॉस मिले, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट यू शुड स्टिक टू योर प्लान। नाउ द थर्ड पॉइंट इज यू शुड नो व्हाट यू ट्रेड, विच मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। और ट्रेडिंग स्टाइल से मेरा मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है कि आई ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बाउंस विच मीन्स रिवर्सल्स। अब मैं पिछले 1-1.5 साल से यही ट्रेड कर रहा हूँ, विच मीन्स कि अब मेरा चार्ट देखने का जो नज़रिया है वही ऐसा बन चुका है कि मैं चार्ट देखता ही उस तरीके से हूँ कि कहाँ पे अच्छा सपोर्ट है या फिर कहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस है, कि जहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आ सकता है। आप एक ही चीज़ पे लगातार काम करोगे ना 1-1.5-2 साल,
तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आपका चार्ट देखने का तरीका ही जिस हिसाब से आप ट्रेड करते हो वैसा बन जाएगा। मेरे को नहीं मतलब कि मैं जिस भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करता हूँ, मेरे को नहीं मतलब कि उसमें कहाँ ब्रेकआउट आ रहा है, कहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है। मेरे को सिर्फ मतलब है कि भाई उसके अच्छे सपोर्ट जोन कौन से हैं, अच्छे रेजिस्टेंस जोन कौन से हैं, और कहाँ से मेरे को एक अच्छा रिवर्सल मिल सकता है। मैं ये लेवल्स निकालता हूँ, फिर मैं पेशेंटली वेट करता हूँ कि जो मैंने कल रात को लेवल्स मार्क किए हैं उस पे मार्केट आए, एंड देन आई एग्जीक्यूट माई ट्रेड। अब इसी में एक इसका सब पॉइंट आता है विच इज़ कि यू शुड नो विच इंस्ट्रूमेंट यू ट्रेड, विच मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल इक्विटी ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को इक्विटी में यही इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करना है। अगर आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को इंडेक्स में यही इंडेक्स ट्रेड करना है। फॉर मी, अगर मेरा एग्जांपल ले तो मैं जब इक्विटी ट्रेड करता हूं तो मैं सिर्फ अडानी पोर्ट्स और हिंडाल्को ही ट्रेड करता हूं। मैं पिछले 1-1.5 साल से इन दोनों स्टॉक्स में ही ट्रेड करते आ रहा हूं। सो अब मेरी इन दोनों में पकड़ इतनी स्ट्रांग हो रही है धीरे धीरे कि अब मेरे को पता होता है कि हाँ, अब इसमें ये प्राइस बिहेवियर है तो यहाँ से ये चीज़ हो सकती है। एंड इंडेक्स में आई ओनली ट्रेड निफ्टी 50। मेरे को नहीं मतलब कि भाई बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, मिड कैप में क्या हो रहा है, फिन निफ्टी में क्या हो रहा है। इक्विटी की बात की तो मेरे को नहीं मतलब रिलायंस में क्या हो रहा है, HDFC में क्या हो रहा है, एक्सिस बैंक में क्या हो रहा है, मेरे को नहीं मतलब। मेरे को सिर्फ मतलब है अडानी पोर्ट्स एंड हिंडाल्को, एंड इंडेक्स में मेरे को सिर्फ मतलब है निफ्टी 50 से। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ यू शुड नो वेयर टू स्टॉप, विच मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ मेरे को अब ब्रेक मारनी है। और ब्रेक मारने से मेरा मतलब है कि देखो, एज अ बिगिनर क्या होता है कि सपोज आपने सुबह ट्रेड लिया, आपको 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल गया। अब उसके बाद आपने ये डिसाइड किया है कि मैं दिन के 2 ट्रेड लूँगा। अब अगर सेकंड ट्रेड में सपोज आपका एक स्टॉप लॉस भी चला गया तो अब आपके दिमाग में पता है क्या आएगा कि सपोज जो पहला था ट्रेड उसमें आपको प्रॉफिट हुआ 5,000 रुपये का। तो अब आपके दिमाग में ये आएगा जब दूसरे ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होगा कि यार 5,000 का प्रॉफिट तो मैं देख चुका हूँ, तो 5,000 से नीचे तो मैं डे क्लोज करूँगा ही नहीं। अब आप जा चुके हो रिवेंज मोड में। अब आपका सिर्फ एक ही मोटो है मार्केट में, जब तक मार्केट बंद नहीं हो रही, कि जो मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है इसको मैं कवर करके कैसे भी करके अपना PNL प्लस 5,000 पे ले आऊँ वापस। मैं ये एडवाइस करूँगा कि अगर आपको पहले ही ट्रेड में अच्छा रिवॉर्ड मिल जाता है तो अपना डे क्लोज कर दो। बहुत से लोग बोलते हैं सिस्टम बंद कर दो, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ। देखो वो आपकी मर्ज़ी है, आपको सिस्टम बंद करना ही नहीं करना, बट आई वुड से कि आपको इतना कंट्रोल अपने पे होना चाहिए कि अगर आपने सोच लिया कि अब मैं और ट्रेड नहीं लूँगा तो मतलब नहीं लेने। एंड सेम गोज़ अगर आपके दोनों ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। अगर आपका पहला ट्रेड लिया स्टॉप लॉस हिट हो गया, बहुत बढ़िया। दूसरा ट्रेड लिया स्टॉप लॉस हिट होगा, बहुत बढ़िया। डे क्लोज, चाहे उसमें 10 बज रहे हो, 11 बज रहे हो, 12 बज रहे हो, चाहे मार्केट के अगले 3 घंटे बचे हो, अगर आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, 2 एज इन जितने भी आपका रूल है कि हाँ मेरे को दिन के 2 ट्रेड ही लेने हैं, तो अगर आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं सो भाई अपना दिन क्लोज कर दो। एक चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लो, मेरे को ये चीज़ बहुत बाद में आई थी समझ कि आप मार्केट से डेली पैसा नहीं लेके जा सकते। देयर आर डेज जहाँ आपके हर ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होगा। बहुत से दिन होते हैं जहां मार्केट बहुत चॉपी होती है, तो वहां पे आपका सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट ही आपको बचाएगा। एंड आपका रिस्क मैनेजमेंट सेज कि अगर आपको दिन के 2 ट्रेड लेने हैं और 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गए तो डे क्लोज कर दो। हाँ, अगर आपको उसका मार्केट वॉच करनी है पूरा दिन तो आप करो, बट इतना आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि अगर आपका रूल कहता है 2 स्टॉप लॉस के बाद ट्रेडिंग बंद तो बंद। अब चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, आपको चाहे अपना सिस्टम बंद करना पड़े, आपको बाहर जाना पड़े, जिम जाना पड़े, जो भी करना पड़े करो, लेकिन स्टिक टू योर रूल्स एंड यू शुड नो वेयर यू शुड स्टॉप। नाउ द 5th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़, इसके बारे में शायद ही किसी ने बात की होगी क्योंकि मैंने तो किसी के मुँह से आज तक ये बात नहीं सुनी। मैंने गलतियाँ कर करके ही ये चीज़ सीखी है, विच सेज कि प्राइस इज़ ऑलवेज मूविंग, विच मीन्स कि देखो मार्केट 9:15 खुली है, 3:30 बंद हुई है, तो ये जो 6 hours 15 minutes है ना, इस पूरे 6 घंटे 15 मिनट में प्राइस हमेशा मूव करेगा। मार्केट कितनी भी साइडवेज हो, मार्केट चाहे 10 पॉइंट की रेंज में साइडवेज होगी हो किसी दिन, बट साइडवेज का मतलब ये नहीं है कि अगर सपोज निफ्टी 24,000 पे फॉर एग्जांपल,
तो इसका मतलब ये नहीं है साइड वेज का कि निफ्टी 24,000 पे ही घूम रहे हैं ना। साइड वेज का मतलब ये है कि निफ्टी ने 40-50 पॉइंट की रेंज ली है, उसी में निफ्टी ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स कि मार्केट अगर ओपन है तो प्राइस तो मूव करेगा ही करेगा। और इसी से इंट्राडे की एक अप्रोच ये निकल के आती है हमारी कि भाई प्राइस तो पूरा टाइम मूव करेगा ही, बट मैं अपना पैसा मार्केट में तब लगाऊंगा जब मेरे को मेरा सेटअप मिलेगा। सेटअप मिलेगा मीन्स आपकी जो भी स्ट्रैटेजी आपने एनालिसिस की है, जब तक प्राइस आपके लेवल पे नहीं आता तब तक आप चिल बैठो। लेवल पे आने के बाद यू नीड अ ट्रिगर कि भाई मेरे को एक ट्रिगर चाहिए कि हाँ अब मैं अपना पैसा लगा दूँ। अब वो पैसा चाहे 10 रुपये हो, 500 रुपये हो, 1000 रुपये हो, 1 लाख रुपये हो, 1 करोड़ रुपये हो, कितना भी हो, जो भी आपकी कैपिटल है, जो भी जितना भी अमाउंट आप यूज़ करते हो ट्रेड करने के लिए, आपको एक ट्रिगर चाहिए कि भाई ये मार्केट में ट्रिगर होगा तो मैं अपना पैसा मार्केट में लगाऊंगा, मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। ऐसे तो प्राइस पूरे 6 घंटे 15 मिनट ऊपर नीचे होगा यार। अब आप हर एक मूव थोड़ी कैप्चर कर सकते हो, यू कैन ओनली कैप्चर मूव दैट आर अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। हिंडाल्को मेरा फेवरेट स्टॉक है। हिंडाल्को अगर किसी दिन 3% या 4% गिर भी गया, बट वो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग आया ही नहीं, मेरे प्लान के अकॉर्डिंग वो गिरा ही नहीं, तो मैं उसमें पैसा कैसे लगाऊंगा? मैं किस बेसिस पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा? मैं नहीं कर सकता ट्रेड एग्जीक्यूट। अब इसमें क्या होता है, इसमें आता है फोमो। आपने देख लिया कि यार हिंडाल्को तो आज 4% गिरा है, मैंने तो यार ट्रेड किया नहीं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ट्रेड करके आज मोटा पैसा बनाया होगा। भाई बनाने दो, हो सकता है उनके सेटअप के हिसाब से गिरा हो, उनके एनालिसिस के हिसाब से गिरा हो। अगर हिंडाल्को 4% गिरा है, मेरे को एंट्री नहीं दी, मेरे एनालिसिस के हिसाब से नहीं गिरा, तो वो गिर जाए, मेरे को नहीं मतलब। बट अगर हिंडाल्को मेरे एनालिसिस के हिसाब से गिरा है, उसने मेरे को एंट्री का ट्रिगर दिया है कि हाँ प्राइस ने मेरे अकॉर्डिंग बिहेव किया है, मैं तभी तो अपना पैसा लगा सकता हूँ मार्केट में। ऐसे तो प्राइस पूरे 6 घंटे 15 मिनट मूव करेगा ही करेगा यार। सो दिस इज़ वाई यू कैन नॉट फाइंड ट्रेड्स एवरी डे, बिकॉज हो सकता है आपने जो लेवल मार्क किया हो प्राइस पूरा दिन उस लेवल पे आए ही ना। पूरा दिन हो सकता है, सपोज आपने सपोर्ट मार्क किया हुआ नीचे कि यहाँ से मैं लॉन्ग करूँगा या फिर ये ब्रेक होगा तो फिर मैं ब्रेक डाउन ट्रेड करूँगा। क्या पता प्राइस जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ से पूरे दिन में उस लेवल तक आया ही नहीं। तब सो दिस इज़ वाई यू कैन ओनली ट्रेड व्हेन प्राइस वर्क्स अकॉर्डिंग टू यू, व्हेन प्राइस वर्क्स अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, वरना प्राइस इज़ ऑलवेज मूविंग। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स दैट आई हैव रियलाइज कि ये अप्रोच होनी चाहिए इंट्राडे ट्रेड करते टाइम। देखो यार, ये 5 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं, अगर आप ये समझ जाते हो सो आई कैन गारंटी कि आप अपना बहुत सारा टाइम जो आप हो सकता है अभी आप उस फेज़ पे ना पहुँचे हो, या हो सकता है बहुत से लोग उस फेज़ से निकल के इस चीज़ से रिलेट कर रहे हो कि हाँ ये चीज़ें होती है, बट जो रिलेट नहीं कर रहे वो समझ जाओ कि वो उनका वो टाइम हो सकता है अगले 6 महीने या कभी भी आए, बट वो ये टाइम आएगा ज़रूर जब वो इन चीज़ों से रिलेट करेंगे। सो अगर आप ये चीज़ समझ जाते हो तो आपका टाइम बच जाएगा, वरना तो देखो आप मार्केट में हो ही, मार्केट का सिखाने का अपना तरीका है which will cost you a lot. So that's all I can say. So अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। कोई भी डाउट वगैरह हो या कोई ऐसी चीज़ जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ इसमें, so please let me know in the comment section and share this video with your trader friend and do subscribe for more. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप ट्रेडिंग, ऑल द बेस्ट।